मुर्शिदाबाद हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। क्या वफ प्रदर्शन के नाम पर महज ये एक मुखौटा था? क्या असली मकसद हिंदुओं को निशाने पर लेने का था? अब मुर्शिदाबाद हिंसा में जो जांच है वो तेज हो रही है और अब इस जांच के दायरे में पीएफआई को लाया जा रहा है। कुछ सूत्रों की माने तो पता लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से डिटेल तौर पे यहाँ पे पूरा प्लानिंग किया गया, क्या इसके पीछे पीएफआई का हाथ है? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अब पीएफआई पर जो है जांच तेज हो रही है। हम फिलहाल उसी नेशनल हाईवे पर हैं जहां पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो है हिंसा भड़की थी। आप देखिए अभी भी यहाँ पर आपको निशान दिख रहे होंगे। ये डाक बांग्लो मोड़ है और मुर्शिदाबाद का धुलियान इलाका है। जब करीबन 3 बजे के आसपास यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, वफ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो इस पूरे इलाके में जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर कई घंटों तक जो है प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर इसके बाद एक और इलाका है, वो है सूती का इलाका। सूती के इलाके में जो है कुछ इसी तरह से नेशनल हाईवे के ऊपर ही जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। तो क्या हुआ हम आपको बताते हैं। उसके बाद पुलिस जो है उन पर पथराव होता है और उसके बाद पुलिस को एक ग्रुप जो है यहीं पर रोक लेता है और दूसरा ग्रुप जो सूती इलाके में है वहां पर रोक लेता है। घंटों तक जो है पुलिस पर हमला होता है और पथराव होता है और इस बीच हमने देखा किस तरह से पुलिस यहां से अंदर गांव में नहीं दाखिल हो पाई, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से हिंदू परिवारों पर जो है हमला हुआ और घंटों तक पुलिस अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि तमाम परिवारों का कहना है कि जब ये हमला हो रहा था, जब लगातार उनके घरों पर अटैक भी हो रहा था, पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं दिख रही थी। तो आखिरकार मोटिव क्या ये था, मकसद क्या ये था कि घंटों तक पुलिस को इसी नेशनल हाईवे पर जो है एंगेज कर रखा जाए? क्योंकि जिस तरह से सूती का इलाका और ये धुलियान का इलाके में घंटों तक पुलिस को यहाँ पर एंगेज करके रखा गया, जिस मॉब उन पर लगातार पथराव करता रहा, पुलिस यहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो पाई। ये इलाका जो है वो एंट्री पॉइंट है। जिस गांव में हमले हुए हैं, जिस गांव में लगातार जो है आगजनी हुई और यही सोचे हुए पुलिस अंदर दाखिल हो ही नहीं पाई। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान ने किस तरह से इस ट्रैफिक गार्ड को भी जलाया गया और साथ ही यहाँ पर जो स्टेशन है उसका रिले रूम में भी जो है तोड़फोड़ की गई। ऐसे में पुलिस इतनी ज्यादा नेशनल हाईवे पर ही एंगेज हो गई कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, उनके पास अंदर जाने का उनको समय ही नहीं मिला और शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये हिंसा सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, लेकिन अंदर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक समुदाय को अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को जो है आग के हवाले किया जा रहा है और 2 लोगों की उसमें जो है जान भी गई है। और जब यहाँ पर बेकाबू हो रहे थे हालात और पुलिस लगातार जो है परिस्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने फायरिंग भी की और उसमें से प्रदर्शनकारी को जो है पुलिस की गोली लगकर जो है उनकी जान चली गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या प्लानिंग इसी तरीके से किया गया कि नेशनल हाईवे पर हिंसा होगी और सूती के इलाके में और इस धुलियान के इलाके में, और इसी जगह से जो है अंदर गांव की तरफ सड़क जाती है और जब अंदर इस तरह का जो है तांडव चल रहा था तब पुलिस जो है अंदर जा ना पाए और घंटों तक पुलिस जो है इसी नेशनल हाईवे पर एंगेज होती रही। इस तरह की जो है सूत्र की तरफ से जो है कुछ खबर आ रही है और ऐसे में अब जब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है तब पीएफआई की क्या एक्टिविटी रही है पिछले कुछ सालों में मुर्शिदाबाद में, ये भी देखा जा रहा है। किस तरह से स्लीपर सेल जो है वो चल रहे थे, अब उसे भी देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, कौन से ऐसे संगठन है जिसके नाम सामने आते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे और आखिरकार क्या मकसद यही था कि एक समुदाय को जो है अपने निशाने पर लेने का, और इसलिए जो है इस पूरे जो है अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि हिंसा महज नेशनल हाईवे पर ही हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं।
हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे उसी जगह पर एक बम चार्ज कर दिया और उस बम चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला लगाकर जा चुके हैं। और इससे आगे धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते हैं हमको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर घंटों तक तांडव चला और किस तरह से जो है लोग अपना घर बार हर कुछ जो है छोड़कर चला गया। ये एक और कमरा है किसी का और यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से ताला लगा हुआ है। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। और ये जाफराबाद का इलाका है धुलियान का, और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर वो हिंदू परिवार रहता है जिसके पिता और बेटे को जो है जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि शुक्रवार की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था तब जाकर जो है शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में जो है हमने देखा कि यहाँ इस पिता और बेटे को जो है किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। हम धीरे धीरे जो है इस गांव में आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं कि इस गांव में फिलहाल उसी परिवार के जो 2 घर हैं उसमें लोग हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग जो है ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग शरण लेने के लिए सेफ जगहों पर गए हैं, राहत शिविरों में गए हैं। इस घर में हम हालांकि आपको नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम बाकी है जैसे लास्ट राइट्स करने हैं तो इसलिए जो है वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको और दिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देख रहे हैं कि इस घर पर जो है कोई भी नहीं है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो
और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे, और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए, और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए, तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई, और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে, ও তো ওরাই সব এলো, সব দুবার তিনবার চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতুক না, পুলিশ তো এলো না। দুবারের বেলায় তখন চলে যাইয়া তিনবারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলে তো এই ঘটনা হতুক না। তোমরা যেইলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেও তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, কিছু চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো? আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবে না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए, और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है, क्योंकि बेहद जो है संवेदनशील समय हो उनके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। कल ही बॉडी जो है दी गई थी पिता और बेटे की, और आज जो है वो सारा उन्होंने काम किया है। लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है, और जो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पुलिस होती तो फिर शायद जो है ये चीज नहीं होती, और इस तरह से ना ही हमला होता और ना ही इन दोनों की जान जाती, और आज ये पूरा गांव जो है वो इस कदर जो है खाली ना होता, और हिंदू परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर ना जाना